क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 जिसमें आपका है द एडवेंचर ऑफ टोटो। यह हमारा वीडियो 2 है। एडवेंचर ऑफ टोटो मतलब होता है हमें ये टोटो क्या है, तो टोटो एक मंकी का बच्चा है, बेबी है। टोटो इज ए बेबी ऑफ मंकी। दिस स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो, इसमें मंकी के बच्चे यानी बेबी मंकी की बात कही गई है। इट इज हैड रिटन बाय द ऑथर रस्किन बॉन्ड, यह हमारे लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी में क्या बताया गया है, इन दिस स्टोरी द ऑथर्स ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ पेट एनिमल्स। बच्चों, आप लोग की तरह ही बच्चों के एक दादाजी जैसे आप लोग के हुआ करते हैं, तो उनके थे और बहुत ही शौकीन थे पालतू जानवर के। पेट एनिमल्स जो लिखा हुआ है, यहाँ पालतू जानवर में बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं। जैसे वे रेबिट पालने वाले थे, हॉर्स पालते थे, मंकी बंदर के बच्चे को पालते थे। इसी तरह बहुत सारे पशु को एवं पक्षियों को पालते थे। कैसे पालते थे, अपने घर में ही, जिस प्रकार से जू में चिड़ियाघर में रहता है, वे अपने घर में ही एक प्राइवेट जू बना रखे थे और उसमें सारे को बाजार से खरीद के लाते और शौक से पालते थे। उनको बहुत ही शौक था जीव जंतु को पालने का। तो प्राइवेट जू एट हिज होम, घर पर ही बना के रखे थे और इसमें बहुत खुशी और उन्हें आनंद मिलती थी। ही हैड ए स्मॉल फैमिली, उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें दादाजी रहते थे और दादाजी की पत्नी दात्मा और उनके बच्चे रहते थे। ही केप्ट इन हिज जू एट होम मेनी एनिमल्स एज डंकी, कौन कौन से जानवर को रखते थे अपने प्राइवेट जू में? डंकी, गधे को बोलते हैं, रेबिट खरगोश, पैरट तोता, टोरटाइज कछुआ और मंकी के बच्चे जिसको बेबी मंकी बोल सकते हैं, टोटो जिसका नाम वे रखे थे, पाले थे। बच्चों, ये टोटो जो मंकी के बच्चे हैं, उन्हें वे कहां से खरीदे थे, इसके बारे में वे कहते हैं, वन डे ग्रैंडफादर ब्रॉट ए मंकी बेबी नेम्ड टोप। एक बाजार से वे खरीद के लाए थे और किनसे खरीदा था, तो फ्रॉम ये तांगा ड्राइवर फॉर ₹5। तांगा चलाने वाले जो ड्राइवर थे उनसे वे 5 रुपये में खरीद के लाए थे और अपने घर ले आए उन टोटो को। टोटो किनका नाम रखा गया बच्चों? बंदर के बच्चे का, बेबी मंकी का। दिस टोटो वाज वेरी क्विक एंड नॉटी, और बंदर के बच्चे बड़ा नटखट होते हैं, सुंदर तो होते ही हैं। और जब से लाए हुए अपने घरों में, अपने प्राइवेट जू में जब से रखा, तब से वहां पे रहने वाले सभी जीव जंतु को वो तंग कर चुके थे। घर में जितने सारे सामान थे इधर उधर बिखरा देते थे, उतर देते थे और जहां तहां फेंक देते थे, यानी घर को तहस नहस पूरा कर दिया था मंकी के बच्चे ने। वेल टू क्लियर हिज पेंशन, एक बार ऐसा हुआ दादाजी को कहीं बाहर अपने पेंशन के लिए जाना था। वंस द ग्रैंडफादर वेंट टू क्लियरिंग हिज पेंशन एट सहारनपुर बाय ट्रेन, एक बार ट्रेन से दादाजी को बाहर अपने पेंशन के लिए जाना था। तो अब वह क्या करता, क्योंकि अब इसके प्राइवेट जू में, इसके घर में जो बेबी मंकी थे वे बहुत नटखट थे। उन्होंने सोचा इसे भी अपने साथ लेके जाना चाहिए। ही टूक हिम इन हिज कैरिड बैग, उन्होंने एक बड़ा सा बैग लिया, उसमें उसको बंद कर दिया और ही डिड नॉट बाय टोटो टिकट ओनली ही बाय, और ट्रेन में बच्चों चढ़ने के लिए हमें टिकट खरीदना पड़ता है। उस समय दादाजी केवल अपना टिकट लिए, लेकिन इस टोटो के लिए अलग से टिकट नहीं लिए। लेकिन उस समय ये परंपरा थी कि ट्रेन में जब जाने लगे तो कोई भी पशु, अर्थात मान लीजिए हमारे पास डॉग, कुत्ते के बच्चे हैं, तो उसका भी हमें फेयर जो है चुकाना पड़ता था। द टिकट कलेक्टर डिमांड एक्स्ट्रा टिकट शोइंग टोटो, जब टिकट कलेक्टर दादाजी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपना टिकट दिखा दिया, पर उनके इस बैग में उन्होंने देखा ये फोटो जो मंकी का बेबी है। टिकट कलेक्टर को ऐसा दिखा कि यह लगता है कुत्ते का बच्चा है, डॉगीज पप्पी है। द ग्रैंडफादर पेड फॉर टिकट ₹, उन्होंने उनसे पूछा तो टिकट कलेक्टर बताया दादाजी को कि कुत्ते के बच्चे के भी आपको टिकट लेने पड़ेंगे, नहीं तो उनका फाइन जो आपको भरना पड़ेगा। दादाजी उनके रुपये भी भर दिए। अगेन द ग्रैंडफादर पॉकेट हैज ए टॉय, तब दादाजी ने सोचा उनके पॉकेट में, उनके जेब में पहले से एक कछुए का बच्चा था।
उन्होंने टिकट कलेक्टर को उस कछुए के बच्चे को दिखाते हुए कहा कि सर इस कछुए के बच्चे के लिए भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। टिकट कलेक्टर ने उन्हें कहा नहीं, ये कुत्ते के बच्चे नहीं है। जैसे ही देखा टिकट कलेक्टर ने, देखा ये कुत्ते के बच्चे नहीं हैं, डॉग के बच्चे नहीं हैं या डॉग नहीं है, इसलिए उनसे कहा गया कि इनके पैसे नहीं लगेंगे। He asked the ticket collector about this tortoise fare, but he neglected this, saying it is not a dog। टिकट कलेक्टर जैसे ही कहा कि ये कुत्ते के बच्चे नहीं हैं, केवल कुत्ते के बच्चे का ही फेयर लगेगा, इट इज ए tortoise, या तो कछुआ है, फेयर इज फ्री फॉर दिस। उस समय दादाजी उनसे मुक्त हो गए, उन्हें कोई फेयर चुकाना नहीं पड़ा। When the grandfather returned at home, जब अपने पेंशन के काम को पूरा करके और दादाजी अपने घर वापस आए तो grandmother became fed up with Toto। ऐसा देखा कि दादी माँ पहले से बहुत ही तंग आ चुकी थी इन बंदर के बच्चों से। इन्हें देख करके वह बहुत ही नाराज थी। She advised him to sell anyone। वह दादाजी को बोली कि इस मंकी के बेबी को आप किसी को दे दीजिए, बेच दीजिए, या जहां से लाया उन्हें ही दे दीजिए। द ग्रैंडफादर gave this Toto to Tanga's driver only paying ₹3। दादाजी ने जहां से इसे खरीदा था कांगा के ड्राइवर से, उनके पास चले गए, खोजते खोजते जब उनसे मिले उन्हें वापस दे करके उनसे ₹3 ले लिए। ऑल फैमिली वेयर वेरी हैप्पी। अब जो है बिल्कुल टोटो के नहीं रहने से घर बिल्कुल शांत था और उनके प्राइवेट जू में पहले से जो भी चिड़िया पशु पक्षी मौजूद थे वह बिल्कुल शांत थे। इस टोटो मंकी बेबी की तरह नटखट नहीं थे। सो रिमेन लिविंग टुगेदर। अब सभी जीव जंतु चिड़ियाघरों में अच्छी तरह से रहने लगते थे। ऐसा हुआ। दिस इज द स्टोरी लर्न अस टू बी केयरफुल फॉर आवर पेट एनिमल्स। इसलिए बच्चों यह कहानी हमें यह बताती है कि कभी भी हमें अपने से सावधान रहना चाहिए और किसी भी जीव ऐसे जीवों को पालतू बनाना चाहिए जो पालतू बनने लायक हो। मानो ये मंकी के बेबी जो हैं टोटो जिसका नाम रखा गया था वह हमारे लिए दादाजी के लिए पालतू बनने लायक था ही नहीं, जिसे जबरदस्ती दादाजी ने अपने घरों में पाल करके और पालतू बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने ऐसा सोचा था कि और सब जीव जंतु जैसे पहले से उनके प्राइवेट जू में व्यवस्थित हैं, रुके हुए शांति से रह रहे, अपना जीवन बिता रहे हैं आनंद से, वैसे ही यह भी मंकी के बच्चे भी होगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दादाजी इससे परेशान, उनके जो पत्नी थी घर में वो भी परेशान थी, यानी घर का हर सामान को, कपड़े को, बच्चों के जो स्कूल ड्रेस होते थे, ब्लेजर को, सारे को वे काट के इधर उधर चिथरा कर देते थे, सारे सामान को इधर उधर फेंक देते थे। ऐसे नटखट से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी जानवर को या तो पालतू बनाना ही नहीं चाहिए, या जब हम उन्हें पालतू बनाते हैं तो पहले हमें उनसे यह समझ लेनी चाहिए कि ये पालतू बनने लायक है या नहीं, तभी उन्हें पालना चाहिए। और जब उन्हें हम पालते हैं तो उनका सही देखरेख, हमें उनके दिशा निर्देश के अनुसार खाना पीना एवं रहन सहन के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। इसी में हमें एडवेंचर ऑफ टोटो की सारी प्रेरणा मिलती है, जिसे हमारे कवि लिखे हैं और इनका नाम है आर्थर रस्किन बॉन्ड, जो हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें पालतू जीव जंतु से हमेशा सावधान रहना चाहिए। थैंक यू। चलिए